आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे और आलू का बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक्स। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही इजी तरीके से बन भी जाता है। न्यू रेसिपी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब इसके लिए हम तैयारियां कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लेते हैं मिनी चॉपर, और चॉपर में हम यहाँ पे प्याज छील करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे एक प्याज हम लोग छील लिया है और इसको बड़े बड़े स्लाइस में हम पहले काट लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसको बड़े बड़े स्लाइस में काट करके इसी चॉपर में हम डालते जाएंगे। साथ में यहाँ पे 2 हरी मिर्च हमने ली है, हरी मिर्च को भी 2 टुकड़े में काट करके डाल लेते हैं। मिनी चॉपर में जो सब्जियाँ है ना, बहुत ही अच्छी तरह से बारीक चॉप हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा प्याज और भी हमने लिया था, उसको भी डाल दिया। यहाँ पे हमने टमाटर लिया था, उसके बीज को हमने निकाल दिया था और टमाटर को भी हम इसी में डाल देते हैं। और ये जो सब्जियां हैं ना, इन सभी सब्जियों को हमने धुल करके रखा है। धुल करके आप काटिए, जब भी काटिए मिनी चॉपर में। और साथ में यहाँ पे हरा धनिया हम डाल देते हैं और इसको हम चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं ना, बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने में चॉप नहीं हो रहा था, तो इसमें से हम कुछ सब्जियां जो है पहले निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद फिर इसमें हम ढक्कन लगाते हैं और इस चॉपर से चॉप कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा एक बार में डाल देते हैं ना तो जल्दी होता नहीं है, होता ही नहीं, बिल्कुल कटता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सब्जी हमने निकालने के बाद इसको फिर चॉप किया, तो बहुत ही अच्छी तरह से जो सब्जियां हैं बिल्कुल बारीक चॉप हो गई थी। यहाँ पे इसी तरह से जो बाकी सब्जियां था ना, जो जब थोड़ा चॉप हो जाएगा तो उसको भी हम डाल करके चॉप कर लेते हैं। तो सभी सब्जियां यहाँ पे चॉप हो गई हैं। अब जो ढक्कन में लगा हुआ सब्जियां हैं, जो बारीक सब्जियां लग जाती हैं, तो उसको हम चम्मच से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही बारीक सब्जियां कट चुकी हैं। और फिर इसके लिए हम बनाते हैं, हम लेते हैं एक बड़ी सी कटोरी और उसमें हम डालते हैं गेहूं का आटा, और साथ में हम डाल देते हैं थोड़ा सा सूजी। यानी कि जितना आटा है उसका 1/4 भाग सूजी हमने डाल दिया है। और सूजी से जो है ये नाश्ता बहुत ही थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा। साथ में हम डाल देते हैं जीरा फ्लेवर के लिए। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो खाइए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार, और 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और साथ में डालते हैं 1 छोटा चम्मच भर के गरम मसाला। अगर आप नहीं खाते हैं गरम मसाला, अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद है चीले वगैरह में, तो आप इसको स्किप करके भुने हुए जीरा का पाउडर और मरीच का पाउडर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का। और जो मसाले हैं इसको अच्छी तरह से आटे में हम मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा पानी और इसको हम घोलते जाएंगे। इसका थोड़ा थिक सा हमें बैटर बनाना है, गाढ़ा, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए आटे में। तो यहाँ पे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हम फेंट लेंगे। यहाँ पे एक बार में फेंटने के बाद अब इसमें हम दोबारा पानी डालते हैं और इसको चम्मच से अच्छी तरह से फेंटते जाते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं या करछी वगैरह किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। आटे, जो गेहूं का आटा होता है, इसमें ज़्यादा गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़ती हैं, जितना ही हम फेंटते हैं उतना फेंट जाता है। बस इसको हम 2-3 मिनट और फेंट लेते हैं। और 2-3 मिनट फेंटने के बाद जो हमने सब्जी काट करके रखी है उसको डाल देते हैं। सब्जी इसमें आप शिमला मिर्च, गाजर वगैरह जो भी आपको पसंद हो ना, आप डाल सकते हैं। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो जो था उसको हमने इसमें डाल दिया है। और चॉपर में से हम सभी सब्जियों को निकाल करके इस आटे के बैटर में डाल देते हैं और सब्जियों को भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब्जियों को 1 मिनट तक हमने अच्छी तरह से चम्मच से घुमा करके मिक्स कर लिया है। और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं और इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे बैटर बन करके रेडी है। तो इसको थोड़ा सा हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। जो सूजी है ना, अच्छी तरह से फूल जाएगी, तब तक हम लेते हैं आलू। तो यहाँ पे 2 आलू हमने लिया, एक छोटा है एक बड़ा है। तो अभी 1 आलू और भी हम काटेंगे, इतने में नहीं हुआ था। और आलू को सबसे पहले हम छील लेते हैं। जो बड़ा आलू है, छोटा वाले, दोनों को हम छील लेते हैं। यहाँ पे चाकू से इसको हमने छील लिया है। और छीलने के बाद उसी प्लेट में हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और आलू के चिप्स टाइप के काटते जाते हैं। और पानी में नहीं डालेंगे ना तो जो आलू है काले पड़ जाते हैं, इसीलिए इसको हम काटते जाएंगे चिप्स के आकार का और इसको पानी में छोड़ते जाएंगे। और पानी में ही रहने देंगे इसको हम, जब तक कि इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। तो ये पानी में रहने देते हैं। और जो बैटर है अच्छी तरह से फूल गया है सूजी, और इसको बिल्कुल थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। इसको हम फेंट लेते हैं। फिर गैस पे हम चढ़ाते हैं कढ़ाई और उसमें हम डालते हैं तेल जो भी आप खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से स्प्रिंकल कर देते हैं। और जो आलू के चिप्स हैं उसको चारों तरफ फैला देते हैं। इसके जितने भी स्लाइस है ना, जितना एडजस्ट हो पाता है उसको हम फैला देते हैं। और जो एक छोटा सा आलू, मिनी आलू हमने काट रखा था, उसको भी कहीं कहीं बीच में लगा देते हैं, देखने से बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर करछी में हम बैटर, तो यहाँ पे 2.5 करछी के करीब हमने बैटर लिया था। थोड़ा थोड़ा ही है तो मान के चलिए 2 करछी है। और इसको हम ऊपर से आलू के ऊपर फैलाते जाएंगे और करछी से थोड़ा सेट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा करछी को घुमा देते हैं कि ताकि इसका जो आकार है ना, साइज है, बिल्कुल अच्छा दिखे। और जो तेल है किनारे किनारे देखिए लग गया है। ऊपर से भी लाल मिर्च पाउडर से स्प्रिंकल कर देते हैं। और 1 मिनट बाद थोड़ा सा जो तेल है इसको हम थोड़ा घुमा करके ऊपर नीचे कर लेते हैं और इसको हम ढक देते हैं 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट बाद जो नाश्ता है थोड़ा सा हार्ड हो गया। अब इसको हम पलटेंगे ना तो टूटेगा नहीं, वैसे अगर हम पलटते तो टूट जाता है। तो यहाँ पे नीचे एक साइड थोड़ा सा पक गया है, तो इसको हम लेते हैं पलटा।
किसी भी चीज़ से इसको हम पलट देते हैं और फिर ढक देते हैं दूसरी साइड। तो इस नाश्ते को कम से कम पकने में 8 मिनट तक लग ही जाते हैं, क्योंकि गैस की मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे पकाना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा लगता है, तभी जो नाश्ता है अंदर से बाहर तक सिका हुआ रहता है। तो यहाँ पे मज़ेदार सा नाश्ता सेक गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और फिर उसी तरह से थोड़ा सा हमने ऑयल डाला और आलू के चिप्स को फैला दिया और साथ में ऊपर से हम बैटर डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे हमने मिर्च का उपयोग नहीं किया है, लाल मिर्च मतलब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। ऊपर से हमने बैटर डाल दिया और फिर ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं। और स्प्रिंकल करने के बाद इसको भी उसी तरह से उलट पुलट करके हमें सेक लेना है। तो ये मज़ेदार सा नाश्ता बन करके रेडी है। तो इसको हम लगाते हैं प्लेट में। तो यहाँ पे लेते हैं एक प्लेट और उसमें इस नाश्ते को एक एक करके हम रखते जाते हैं और साथ में हम रखते हैं दही का रायता और चटनी। आपको जिसके साथ भी इसे खाना पसंद हो आप रख सकते हैं। तो हमें तो भैया ये चटनी और रायता के साथ ही बहुत पसंद आता है। तो ये आलू और गेहूं के आटे का चीला बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल भी अलग तरीके से बन करके रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर